आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये वाइस इस बेड के ऊपर बंधा हुआ है, यानी मिलिंग मशीन के बेड पे बंधा हुआ है। और ये बिल्कुल ये वाइस का सरफेस और इसका सरफेस बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन इस वाइस के नीचे एक और जुगाड़ होता है जिसके ऊपर हम इस वाइस को रख के टाइट करते हैं, जिस पे हम डिग्री तोड़ते हैं। तो वो डिग्री तोड़ने वाला किधर है वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा वाइस का निचला हिस्सा है, जिसके ऊपर हम वाइस रख के और ये दोनों बोल्ट की मदद से अच्छे से टाइट करते हैं। और ये जो कट का निशान है इसको हम बेड में, जो मिलिंग मशीन का बेड है, उस पर टाइट करते हैं। पर मैंने इसको क्यों खोला है, ये आज का टॉपिक रहता है कि मैंने इसको क्यों खोला। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आइए मिलिंग मशीन पर, इसको खोलने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, और इसके इस बेड के ऊपर मैं क्यों बांधा। उसको खोलने का रीज़न ये था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक मैंने थर्मोकोल ले रखा है, और ये एक डाया के हिसाब से मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये डाया बनाया है। ये ऐसा ही एक डाया का मेरे पास जॉब आ गया था, जो कि जब मैं इस वाइस में यहाँ पर जब मैं क्लैम्प कर रहा था, जैसे कि इस वाइस में जब मैं यहाँ पर क्लैम्प कर रहा था, तो जब वो जॉब मान के चलिए कि ऐसे जब मैंने क्लैम्प कर दिया, तो ऊपर से जो इसका हेड के ऊपर जब हमें ड्रिल करना था, टेपिंग करना था या पीसीडी में होल करना था, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। उसके बिल्कुल ये ड्रिल और उसके वो में जाकर टक्कर कर रही थी, क्योंकि ये जो मिलिंग मशीन और इस ड्रिल चक्का जो हेड है वो, और जैसे मैं कॉलेट में लगा लिया था, उसके बावजूद भी इसमें डिस्टेंस कम थी। तो मैंने वो जो मैं आपको दिखाया था, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये लगभग 1.5 इंची 2 इंची का गैप मेंटेन कर ले रही थी। तो इसको मैंने क्या किया, खोल दिया। जब खोलने के बाद क्या हुआ, जब मैंने इसको खोल दिया तो ये जो गैप था ना, यहाँ पे मुझे लगभग 1.5 इंची का गैप मिल गया, क्योंकि जॉब ऐसा बड़ा था। मैं एग्जांपल में समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये जॉब जो था इसका ये ऐसा एक बड़ा था, और ये इसके हेड के ऊपर स्क्वायर में पीसीडी में होल करना था। तो फिर जब ये मैंने खोल दिया तो वो बड़े ही आराम से हो गया। तो ये आज का जो टॉपिक था ये था कि अगर आपको कहीं दिक्कत आती है बड़े जॉब में, तो आप इसको खोल सकते हैं। खोलने के बाद ये जो आप ड्रिल चक देख रहे हैं ना, इस ड्रिल चक का उपयोग ना करके आप चाहें तो ऐसे कॉलेट में जितने का भी ड्रिल है, 5 का है, 6 का, 8 का, जो भी आपको लगाना उसमें लगाएंगे। तो ये क्या है कि इसमें जो है ना, यहाँ पर जब ये जाके ऊपर लगेगा ना, तो ये इतना डिस्टेंस और आपका बचा देगा। ये लगभग 3 इंची करीब में है, तो ये भी डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आपको भरपूर यहाँ पर जगह मिलेगा काम करने के लिए, और बड़े ही आराम से आप काम कर पाएंगे। कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बड़ा जॉब को हम कैसे बांधे और डिस्टेंस कैसे मेंटेन करें मिलिंग मशीन में, अगर आपका है तो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।